नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभिप्राय आपका अभी फ्यूचर फोकस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कल हमने टॉपिक पढ़ा था टेंस, ठीक है। कल आप लोगों ने क्लास देखी होगी, टेंस इंट्रोडक्शन एंड टेंस टाइप्स, ठीक। तो उसमें हमने पढ़ा था टेंस क्या होते हैं, टेंस के प्रकार कितने होते हैं, सब टाइप्स कितने होते हैं, मतलब उप प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने टॉपिक छोड़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आज हमारी क्लास डे 2 है, ठीक है। और क्लास डे 2 में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। क्या होते हैं, क्या मतलब इनमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड, चारों टाइप पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, सबसे पहले तो हम पहचान लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते क्या हैं, पहले आप सुन लें आप लोग ध्यान से, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। और इनके क्या है, इनमें है, हा, हूँ के लिए एज एम आर का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देख लें पहले, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। इसमें है, हूँ, हो के लिए इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है शब्द आदि शब्द आते हैं, ठीक है। और इसमें है, हूँ, हो के लिए इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें ता है आ रही है तो आप एज लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो अगले सेंटेंस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इतना हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले डालते हैं हेडिंग अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, ठीक। हिंदी में इसको बोल सकते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब आप ये देखें कि अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य जो हैं उनके लिए सबसे पहले क्या करना है हमको,
इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद रूल लिखेंगे, उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। या आप ये कर सकते हैं, पहले रूल लिख लें फिर से स्ट्रक्चर बनाएं, जैसा आपको सुटेबल लगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा, पहले स्ट्रक्चर लिखवा दे रहा, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर लिखवा दे रहा। स्ट्रक्चर में क्या आता है, पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, प्लस एस या ई एस, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए आप, प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एस या ई एस किस में लगाते हैं, कहाँ पे लगेगी, वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप उसका समझेंगे। सबसे पहले आप रूल लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले रूल लिखेंगे हम, रूल नंबर 1, ठीक। रूल नंबर 1 क्या होता है, ही सी इट, ही सी इट तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ, एक वचन संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही सी इट तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। पहला रूल क्या बोलता है हमें कि ही सी इट तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। ये रूल हो गया हमारा। अब आपको ये पता होना चाहिए एक वचन संज्ञा क्या होती है, मतलब सिंगुलर प्लूरल, जहाँ पे एक व्यक्ति की बात की जाए, ठीक है। जहाँ पे एक व्यक्ति की बात की जाए, जैसे ए मैन, ए टॉय, ए कार, वो कैसी है, अकेली है, ठीक है। तो एक व्यक्ति की बात की जाए, वहाँ सिंगुलर नाम वो होता है, नाम संज्ञा, ठीक है, सिंगुलर नाउन्स, ठीक। तो वहाँ पे ही सी इट, ही कैसा अकेला, तो सी कैसा अकेला, या किसी का नाम आ जाए तो वो अकेला होता है, ठीक है। बहुत सारे नाम दिए हैं, पीपल्स दिए हैं, अगर पीपल दिया है, पीपल्स बहुत सारे, पीपल मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, तो वो बहुवचन में आ गया, ठीक है। प्लूरल हो गया। प्लूरल नाउन्स में अलग रूल होता है, आप देख लें, इसी में लिखवा दूँ या ऊपर लिखवा दूँ, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाला मिटा दे रहे, ये यहीं पे लिखे दे रहे, ठीक है। ठीक, तो रूल नंबर 2 लिखते हैं हम। रूल नंबर 2, ठीक। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि आई बी यू तथा दे तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। ये हमारा सेकंड रूल हो गया, ठीक।
ठीक, दोनों रूल क्लियर हो गए। आप लोग ये दिमाग में बैठा लें, ये दोनों रूल, ये स्ट्रक्चर और ये दोनों रूल, ठीक, तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। ये रूल अगर आपको पता है, आपको ये पता है प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं और सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं, मतलब एक वचन और बहुवचन, इतना तो पता ही होगा कि एक वचन कहने से शब्द में ही आ रहा है एक वचन, तो एक वचन मतलब अकेला, जो अकेला होगा उसके साथ एस या एस जोड़नी है हमको वर्ब के अंत में, ठीक है, क्रिया के अंत में, जो क्रिया में हम लगाएंगे मीनिंग उसके अंत में, ठीक है। और आई बी यू दो मतलब बहुवचन की संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कर रहे, ये वाला स्ट्रक्चर मिटा दे रहे यहाँ पे, चलो ये मिटा दे, स्ट्रक्चर लिखा दें दो, ठीक है, स्ट्रक्चर बना रहने दो, इसके दोनों रूल मिटा दे रहे। आप लोगों ने उतार तो लिए ही होंगे, एक सेंटेंस में ऊपर लिखूंगा, एक नीचे लिखूंगा, बीच में स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो पहला मैं सेंटेंस लिखता हूँ एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल वन, ठीक, एग्जाम्पल वन में लिखता हूँ, जैसे मैंने कोई सिंपल सेंटेंस ले लिया, सिंपल सा कि मोहन विद्यालय जाता है, ठीक है, या राम खाना खाता है, कुछ भी लिख लो आप, ऐसे लिख लो या लिख लो, ये लिख लो आप, वह स्कूल जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो सेंटेंस में आपको ये देखना है कि उसमें पीछे क्या लगा है, क्रिया, ठीक, क्रिया में क्या लिखा है, ता है, और मैंने आपको अभी क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो इनमें क्या, ये क्या है, इसमें लास्ट में क्या है, ता है, तो ये तो बात क्लियर हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसके बाद बात ये आई कि वह स्कूल जाता है, तो क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक, तो ये क्या है, ये अफर्मेटिव में आ रहा है, अफर्मेटिव को ही सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, ये अलग मत समझना आप। तो वह स्कूल जाता है, तो क्या होता है, इसमें अफर्मेटिव में ही, ये किसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हमने क्या स्ट्रक्चर लिखवाया आपको, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, एस या एस कहाँ लगानी मैंने आपको बताई दी है रूल में, ठीक। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट हमें ढूंढना है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ठीक, सब्जेक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता, ठीक। कर्ता क्या होता है, कर्ता वह होता है जो कार्य करता, जो मैन मुखिया होता है, जो कार्य करता है, ठीक है। जैसे वह है, राम स्कूल जाता है, तो वह राम स्कूल जाता है, तो राम है उसमें करता, राम काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक, वह स्कूल जाता है तो वही तो जा रहा है, तो वही तो करता है इसमें, ठीक। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, वह, और वह के लिए क्या लगाएंगे, ही, ठीक है। अगर लड़की होती तो सी लगाते, वह स्कूल जाती है, अगर इसमें फीमेल वाला कुछ वॉइस आता तो इसमें सी लगाते, ठीक है। तो वह स्कूल जाता है, तो अब हमें पता लगे सब्जेक्ट। अब हमारे वर्ब पे बात, वर्ब क्या है इसमें, जाता है, वर्ब जाता है, तो जाता की क्या होती है, गो, जाना की क्या होती है, गो, ठीक है, जाना की गो होती है। अब हमें पता चल गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, ठीक है, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म गोज होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी आप, या मैं इसके लिए अलग से क्लास डालूंगा, जो इंपॉर्टेंट वर्ब सिंगुलर प्लूरल जो आईएनजी फॉर्म में होती है गोइंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म में क्या होती है, गोइंग, ठीक, ये चारों फॉर्म होती हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होंगी मैं एक दिन लिखवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी आप फिलहाल में इतना पढ़ें, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कैसे बनता है सेंटेंस, आप इतना पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आपको फिर तो आपको सेंटेंस बनाने के लिए बस मीनिंग की जरूरत पड़ेगी, बस बना लेंगे तुरंत, ठीक। तो अब हमें पता लगेगा कि इसमें क्या होता है। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गोई होती है, लेकिन इसमें एस या एस हम जब कब जोड़ते हैं, जब सिंगुलर मतलब एक वचन करता होता है, एक वचन नाउंस होता है, ठीक है, एक वचन संज्ञा होती है, तब हम जोड़ते हैं एस या एस। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस, ठीक है, ई एस जोड़ेंगे, ठीक, गोज हो जाएगा, गोज टू। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट क्या बचा, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है, मंदिर है, खाना है, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं। तो क्या हम इसमें लेंगे, स्कूल,
ठीक, तो आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही चल गई हो, ये क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट। ठीक, और ये क्या है, ये क्या है, क्रिया। ये क्या है, वर्ब। हिंदी में बोलेंगे क्रिया, इंग्लिश में बोलेंगे वर्ब। ठीक है, ये क्या है, सॉरी यहाँ से पूरा ले लो, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना पता लग गया, क्लियर। ठीक है, तो अब हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है दोबारा से आप देख लें बैक करके। ठीक है, तो अब हम फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस ले लो, मैं घंटी बजाता हूँ, मैं घंटी बजाता हूँ। अब देखो, मैं घंटी बजाता हूँ, उसका सेंटेंस पहला। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक, एग्जाम्पल नंबर, ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। आप लिखते हैं इस पे, मैं घंटी बजाता हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा। तो हम इसमें सबसे पहले देख लेंगे ता हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो फिर हम बनाएंगे पहला, ये सिंपल दिख ही रहा है, अफर्मेटिव का है। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। स्ट्रक्चर में हम क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, आई मीन्स मैं, तो मैं की क्या होती है, आई। ठीक, सब्जेक्ट हो गया, मैं ही तो हूँ करता। ठीक, उसके बाद क्या है, घंटी बजाता हूँ। उसके बाद क्या आ रही है, वर्ब। वर्ब, तो वर्ब के लिए क्या लिखेंगे, वर्ब मीन्स, वर्ब क्या है यहाँ पे, बजाता है। तो बजाता क्या होती है, रिंग, रिंग। ठीक है, रिंग द बेल। ठीक है, पहले अब आप रूल नंबर 2 को याद कीजिए। मैंने क्या लिखवाया था रूल नंबर 2 में कि आई बी यू दे तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है ओनली। ठीक है, इसलिए इसमें एस आई एस नहीं लगाया। अब आप सोचेंगे एस आई एस क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आई आ रही है यहाँ पे। हमने क्या रूल में लिखवाया, साफ साफ आई बी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस आई एस नहीं लगाते। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता तो उसमें बोलते। ठीक, आप इतना समझ गए। ठीक है, इतना नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आप रोक के नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब आगे शुरू करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। ठीक, ठीक, नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में नहीं की भावना, किसी कार्य को अस्वीकार किया जाता है, मतलब मना किया जाता है। ठीक है, वो नकारात्मक वाक्य होते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद आप देखो इसमें स्ट्रक्चर में हम दो चीज़ें बता देंगे आपको। आप चाहें तो जैसे चाहें तो वैसे लिख सकते हैं। देखो, एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब या डू डज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिख लें या डू डज लिख लें यहाँ पे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब और डू डज लिखते हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डू डज लिख लेते हैं, डू डज। ठीक, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये सहायक क्रिया होती हैं डू डज। ठीक है, ये इतना लिख लिया आपने। ठीक, ठीक है,
यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आप हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे थोड़ी हो गई गलती, कोई बात नहीं, फर्स्ट फॉर्म आप समझ जाते हैं इतना तो ठीक है, हो गया। अब हम शुरू करते हैं, इसमें रूल लिखते हैं। ठीक है, रूल कैसे लिखेंगे, देखो आप रूल नंबर एक क्या डालेंगे, इसके सारे रूल लिख ले लिए एक एक करके। ठीक है, रूल 1 क्या कहता है कि देखो पहले मैं लिखा दे रहा फिर बोल दूंगा। ठीक है, तो पहले रूल नंबर 1 क्या कहता है, ही सी इट तथा एक वचन संज्ञाओं, एक मिनट, एक वचन संज्ञाओं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डज। ठीक, हेल्पिंग वर्ब डज का एक वचन संज्ञाओं के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक, ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या होता है, आई बी यू दे तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ बहुवचन संज्ञाओं के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पे डज नॉट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, डज का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का, ठीक है, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। ठीक, फिर आते हैं नेवर वाले वाक्य जिनमें कभी नहीं आता है। ठीक, जिनमें कभी नहीं आता है तो उनमें क्या करते हैं, कभी नहीं में कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। ठीक, उसके बाद क्या आता है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या होता है कि ही सी इट तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग कर उसमें एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, ये होता है।
तो आप लिख सकते हैं ही सी इट तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग कर कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस लगाते। ठीक है, ये हो गया चौथा रूल। ठीक, अब नंबर 5 रूल लिखेंगे हम। नंबर 5 रूल थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा इसी में। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं हम, या ऊपर वाला रूल नंबर 1 आप नोट डाउन कर ले, उसे मिटा देगा। ठीक है, रूल नंबर 1 को मिटा दे रहे तो बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा ठीक। रूल नंबर 5 यहाँ पे देख लें। देखो, जो रूल नंबर 5 पे देखे एकदम से तो ऐसा मत सोचना, वीडियो बैक करके रूल नंबर 1 को पहले देख लेना, पहले नोट डाउन 2 तक कर लेना, उसके बाद देख लेना फिर आगे। ठीक है, तो रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि आई बी यू दे। ठीक, तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ संज्ञाओं के साथ क्या कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक, ये नेवर वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर करा दिया। अब आपको कोई इसमें क्या करता है, कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकेगा नेवर वाले में। ठीक है, आपको ये तो पता था कि आई बी यू दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं, और ही सी इट या एक वचन संज्ञाओं के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया था। अब आप ये रूल अच्छे से लिख लें, एकदम साफ तरीके से। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। आगे हम सेंटेंस लेंगे एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लें, या रोक के वीडियो आप नोट डाउन बढ़िया करके कर लें, तो हम मिटा देते हैं इसको। ठीक है, तो हम ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल इसके लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के।
ठीक, रूल सारे लिख ही लिए हमने। ठीक, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर एक। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, तो इसमें हम सेंटेंस लिख लेते हैं। पहला कोई भी ले लो। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है हमको, पहले तो ये दिख रहा है कि ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसके बाद हमें दिख रहा है कि ये नहीं आ रही है इसमें, तो ये किसका है, नेगेटिव का हमें साफ साफ दिख रहा है। जिसमें नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, वो सेंटेंस जिनमें किसी बात को अस्वीकार किया जाता है, मतलब मना किया जाता है। ठीक है, तो वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वो कह रहा है वह क्रिकेट नहीं खेलता है, मतलब मना कर रहा है उस बात को। ठीक, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले वही कहानी हम चलेंगे। ये हमने क्या बताया था, जो काम कर रहा होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो लड़का है तो उसके लिए ही लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए। उसके बाद अब आता है यहाँ पे खेल। क्या होता है कि खेलता है, तो हमने रूल क्या लिखवाए, ही सी इट तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ, ही सी इट या तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे डज लगा देंगे। डज लग गई, डू या डज में से एक लग गई। नॉट तो हम अपने आप लगाएंगे ही अगर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, नॉट तो हम अपने आप लगाएंगे ही अगर नहीं आ रहा है तो। डज नॉट। ठीक, अब आ रही क्रिया। क्रिया क्या हो रही है, खेलता है, तो खेलना क्या होती है, प्ले। ठीक, प्ले हो गई, प्ले फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, प्ले फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, CRICKET। ठीक, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, जिसे बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। ठीक है, और ये हो गई हमारी वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, या पॉइंट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम क्लियर है, ओके है, तो आप कमेंट में जरूर ये थम्स अप वाला करें। ठीक, तो इतना हो गया। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि अब ये हो गया एक वचन वाला। अब हम दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, आपको कोई डाउट हो तो। अब देखो, मैं ये चीज़ें आपको एक बार बता दी, अब आपको बार बार बताने की शायद ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, अब इसमें हम लिखते हैं सेंटेंस, वे अस्पताल नहीं जाते हैं। ठीक है, वे अस्पताल नहीं जाते हैं, ते हैं आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। समझ गए बात को। उसके बाद क्या है, नहीं आ रहा है तो नेगेटिव वाक्य है, नेगेटिव है। अब हम इसको सेंटेंस बनाएंगे। स्ट्रक्चर को देखो, सेंटेंस बनाना शुरू कर दो। स्ट्रक्चर को देखो, रूल पढ़ो और सेंटेंस बनाना शुरू कर दो। ठीक, तो हमें क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे। बे की इंग्लिश होती है दे। ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी चाहिए। ही मीन्स होता है वह। ठीक, सी मीन्स भी वह ही होता है, लेकिन ये लड़की के लिए यूज होता है या स्त्री के लिए। ठीक है, और आई मीन्स होता है मैं। ठीक, और बी मीन्स होता है हम, और दे मीन्स होता है वे। ठीक, ही सी इट दे। ठीक, आई बी यू मीन्स होता है तुम। ठीक है, इतने आप साइड में नोट डाउन करके लिख सकते हैं, ये बेसिक चीज़ें। ठीक है, ये आपको नहीं दिख रहा हो तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये नोट डाउन करके लिख सकते हैं, अभी मुझे इतने याद आ रहे हैं, बाकी बाद में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं सेंटेंस पे। ठीक, सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये वाली फॉर्म हो गई। इस फॉर्मूले को देखते जाओ, सेंटेंस बनाते जाओ, रूल को ध्यान में रखते हुए। ठीक, अब हमें दिख रहा है दे। अब हमने क्या रूल नंबर 2 में लिखवाया था, आई बी यू दे
आई भी यू दे तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें डू या डज में से एक लग गई, डू। ठीक है, अब नॉट तो हम अपनी लगा ही देंगे। देखो मैंने पहले रूल में आपको बता दो, पहले रूल में हेल्पिंग वर्ब डज लिखवाई ओनली, डज नॉट नहीं लिखवाया। समझ गए बात को? तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट तो आपके स्ट्रक्चर में पहले से दिया ही है, नॉट तो आपको लगानी है नई वाले में। बस हेल्पिंग वर्ब का याद रखें कि डू कहाँ लगानी है और डज कहाँ लगानी, बस इतना याद रखें। ठीक है, तो डू नॉट, अब डू नॉट जाना क्या होती है, अब क्रिया आ रही है, क्रिया ये यहाँ तक खत्म हो गया स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी खत्म हो गया। अब क्या क्रिया आ रही है, वर्ब। वर्ब क्या हो रही है क्रिया इसमें, जाना। जाना क्या होती है, गो। ठीक है, गो। अब पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, मैंने वर्ब की तीनों फर्स्ट फॉर्म बताई थी पिछली बार भी, अब फिर से देख ले। गो होती है, सेकंड फॉर्म गोज होती है और थर्ड फॉर्म गोन होती है। ओके, डन है। ठीक है, तो गोन होती है थर्ड फॉर्म, इतनी याद कर लो, ये फॉर्म है, याद करनी पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म इसका भी मतलब कुछ होता है, इसलिए ये लिखी जाती है फर्स्ट फॉर्म, आप याद रखना। यहाँ पर अगर सेकंड लिखूंगा तो सेकंड फॉर्म लगेगी, थर्ड लिखूंगा तो थर्ड लगाई जाएगी। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है, इस वजह से मैं गो ही लगा रहा हूँ ओनली, गो टू। ठीक, गो टू हॉस्पिटल। ऑब्जेक्ट क्या बचा, हॉस्पिटल, ओनली हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल हो गया क्लियर सेंटेंस। दे डू नॉट गो टू हॉस्पिटल। ठीक, इतना क्लियर। अगला सेंटेंस देखो, हम ऐसा करते हैं, थोड़ा बुक ले लेते हैं। ठीक है, उसमें सेंटेंस याद आ जाते हैं, ऐसे याद नहीं आते। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए बुक लेते हैं। तो दूसरा सेंटेंस क्या है, तीसरा सेंटेंस और बना ले रहे, ये बन हो गया, ये टू हो गया। ठीक है, वह झूठ कभी नहीं बोलता है। ठीक है, वह झूठ कभी नहीं बोलता है। अब दिख गया आपको सेंटेंस, क्लियर दिख गया। ये मैंने सेंटेंस इसलिए लिया आप लोगों के लिए, मुझे याद है उस टाइम याद नहीं आता है जब किताब में देखते हैं। अब ये मत देखना सर ने किताब में देख लिया तो बस लिखवा दिया, मैंने बस देखने के लिए दिया, मैं बनवाऊंगा आपके सामने। ठीक है, तो मैंने एक्सरसाइज में लिया, वो बुक एक्सरसाइज वाली है ओनली। ठीक, तो उसमें से देखते हैं कि मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। कभी नहीं के लिए मैंने इतने सारे रूल लिखवा दिए 3, लेकिन उनका उपयोग कहाँ पे हो रहा है अब देखेंगे कहाँ पे उपयोग होगा। तो मैंने लिखवाया, सबसे पहले तो हमको जैसे रूल करते हैं वैसे लगाना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, वह है। ठीक, वह झूठ नहीं बोलता, लड़का ही है तो ही लगाएंगे। ठीक है, समझ गए बात को। ठीक, अब उसके बाद हमने बताया कि ही सी इट तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ नेवर के लिए क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। समझ गए बात को। नेवर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। इतना क्लियर। ठीक, फिर से रूल को पढ़ लेना ध्यान से जाके, मैंने ये रूल लिखवाया था, फिर से सुन लें कि ही सी इट ये तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग कर क्रिया के अंत में एस या एस जोड़ते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। तो फिर से रूल देख लें एक बार, रिवाइज कर लें जाके आप वहाँ पे। तो हमने क्या लिखवाया, अब हमें यहाँ डू डज नहीं लगाना है, पहले हमने 3 नंबर रूल में लिखवा दिया साफ साफ। यहाँ पे जहाँ नेवर आता है वहाँ डू डज, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, और जहाँ नेवर आता है वहाँ पे डू डज का प्रयोग नहीं करते सहायक क्रिया का। समझ गए इतनी बात। और ना नॉट का प्रयोग करते, डू डज नॉट का प्रयोग नहीं करते। इतना समझ गए, पूरा लग जाता है नेवर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बात नोट कर ले। जब कोई आपको फंसाता है तो इसी बात पे फंसाता है आपको, नेवर वाले सेंटेंस में ज़्यादा, इन सेंटेंसों में। ठीक, ही नेवर, और बोलना क्या होती है, टेल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको कि ही सी इट के साथ नेवर का प्रयोग कर वर्ब यही तो है क्रिया, इसमें वर्ब की क्रिया के अंत में क्या जोड़ते हैं, एस या एस, तो इसमें एस जोड़ देंगे। ठीक है, समझ गए। टेल्स, ही नेवर टेल्स ए लाई मीन्स होता है झूठ। ठीक है, क्लियर। थम्स अप करें, जरूर कमेंट करें आप, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो जरूर कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है,
तो इतना हम मिटा दे रहे हैं। ये चीज़ जरूर नोट कर लेना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैंने मिटाई नहीं है, फिर से देख लें एक बार, ठीक है। तो हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिट गया। अब चलते हैं आगे हम। अब हम देखो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और हम कल टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, और सेकंड टाइप पूरा खत्म कर देंगे कल प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो हम एडिंग डाल दे रहे हैं आज के लिए इतना ही, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, ठीक। ये कल हम विस्तार से बताएंगे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या होता है इनमें। अलग अलग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंगल भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले को इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, और उसको डबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही हमारा, और ये टॉपिक कल कराया जाएगा, ठीक है। और हम SW में कुछ सेंटेंस दे रहे हैं आपको, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे किए नहीं किए, या आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो आप एक इमोजी सेंड करेंगे 100% का, 100% वाला, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, कमेंट में। तो हम सेंटेंस दे रहे हैं, बुक में से बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। कौन कौन से आपको करने हैं मैं आपको बता देना। क्या था, कल मैं सेंटेंस ये करा दूंगा पहले था, उसके बाद पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। आपको सॉल्व करा दूंगा। तो मैं पहला सेंटेंस लिख ले रहा, ये आपके SW में। अगर मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है सूर्य पश्चिम में छिपता है। एक बात और याद कर लेना, मैंने लिखवाई नहीं है, लेकिन आप ये बात नोट डाउन रखना कि इन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं ना, उनमें यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी बातें होती हैं, मतलब सर्वव्यापी जैसी, मतलब जो सत्य बात होती है। जैसे सूर्य क्या है, पश्चिम में छिपता है, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं, ठीक है। सूर्य पश्चिम में तो छिपता है, पूर्व में तो छिपता नहीं, पूर्व में उगता है, ठीक है। तो फिर नंबर 3 पे सेंटेंस लिखते हैं हम। नंबर 3 पे सेंटेंस लिख लेते हैं, वह दरवाजा नहीं खोलता है, ठीक। एक नंबर 4 पे और लास्ट सेंटेंस, ठीक है, आप लोगों के लिए लास्ट वाला और बोल दे रहे। मैं क्रिकेट कभी नहीं खेलता हूँ, ठीक है। ये 4 सेंटेंस बनाने हैं आपको। अगर मीनिंग में कोई दिक्कत हो तो आप लोग याद करें इनको, ठीक है। और एकदम बढ़िया करके बनाएंगे। अगर समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देखें, नोट्स देखें दोबारा से। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर इनको बनाएं फिर नोट्स देख के, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, ठीक। तो कल भी जुड़े रहे हमसे। ऐसे डे 1 डे 2 हमारी डे 1 वाली क्लास आप लोगों ने देख ही ली होगी, डे 2 वाली ये आज हो ही गई क्लास, ठीक है। कल हमारा डे 3 क्लास आएगा, वहाँ से इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों चलेंगे। उसके बाद कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं और शेयर करें उन्हें, ठीक है। धन्यवाद।